अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यार इस वीडियो में मार्केट अपडेट्स दूंगा मैं आप लोगों को। तो सबसे पहले बिटकॉइन की बात करते हैं। बिटकॉइन इस वक्त अपने रेजिस्टेंस जोन के ऊपर है, ठीक है, वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें तीन सिनेरियोज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन ये है कि यहाँ से मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन मिली है बिटकॉइन को, तो हो सकता है यहाँ से दोबारा बिटकॉइन डाउन साइड मूव ले। अगर तो ऐसा हुआ, डाउन साइड की तरफ बिटकॉइन गया, देन होगा ये कि इस बार जो है ये ग्रीन स्पोर्ट जो है ये शायद होल्ड ना कर सके बिटकॉइन। और हो सकता है कि सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट जोन बिटकॉइन की है, ये वाला ग्रीन जोन, यहाँ तक आए। अगर यहाँ से पंप कर जाता है तो एक सिनेरियो ये है कि आपको एक माइनर सी रेजिस्टेंस नज़र आ रही है। यहाँ से बिटकॉइन रिजेक्शन देगा एंड देन नीचे आएगा। ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये इसका सपोर्ट एरिया बन जाएगा एंड देन यहाँ से न्यू ऑल टाइम हाई। अगर तो ऐसा नहीं हुआ तो थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे एंड देन फिर ये वाली जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे एंड देन बूम। तो ये कहानी है बिटकॉइन की। अब हम चलते हैं ईथ की तरफ। ईथ का क्या एनालिसिस है, ईथ कहाँ तक जा सकता है। ईथ की भी तीन राइट नाउ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। ईथ भी अपने रेजिस्टेंस जोन पर है, ठीक है, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है पिछले काफी टाइम से। अगर तो इसके ऊपर क्लोजिंग देता है देन ऊपर जाएगा इस रेड जोन की तरफ, ठीक है। तो ये सारा एरिया फिल करेगा ईथ, ठीक है। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो उसमें होगा ये कि वापस ही अपने सपोर्ट जोन पर आएगा। अगर इसको होल्ड नहीं करेगा, मार्केट क्रैश करेगी, तो ईथ अपने इस जोन की तरफ आएगा जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2200 से 2300 का एरिया बन रहा है। तो ये सारी कहानी है कैंडल क्लोजिंग की, आपने देखना है। अगर तो आप न्यूबी हो या स्कैल्पर हो या इंट्राडे ट्रेडर हो, देन आपको फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करनी चाहिए। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। वहाँ हम एनालिसिस भी शेयर करते हैं, वहाँ प्रॉपर सिग्नल्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं सोलाना की। सोलाना ने जो है बहुत आउट परफॉर्म किया है, ठीक है। सारा पैसा ईथ में चला गया। ईथ जो है 2500 से 2750 के ऊपर घूम रहा है और सोल जो है 205 से जो है 170 160 का उसने अपना लो लगाया, ठीक है। तो ये मैक्रो एनालिसिस है सोलाना का। राइट नाउ अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग करते हो देन आपने इसमें नहीं घुसना, ठीक है। अगर आपके पास $100 है तो आपने सिर्फ $30 की बाइंग करनी है 140 से 145 के एरिया में, जब ये ग्रीन जोन टेस्ट करेगा एंड देन ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, ठीक है। देन ये जो है इस एरो को फॉलो कर सकता है, इस एरिया में आए एंड देन पंप हो सकता है, ठीक है। आपने $100 की बाइंग नहीं करनी, ठीक है, सिर्फ $30 की बाइंग करनी है। अगर तो फर्स्ट सिनेरियो प्ले आउट नहीं होता देन सेकंड एरो प्ले आउट होगा। इस ट्रेंड लाइन इस जोन को ब्रेक डाउन करेगा एंड देन रीटेस्ट करेगा एंड देन फिर नीचे आएगा। तो मैं बाकी जो आपके पास वो $70 बचे हुए होंगे तो उसको आप डीसीए करोगे, अगेन बाय करोगे सोल को जब ये 90 से 110 वाले जोन में आएगा तब। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं सोल की बिगर टाइम फ्रेम के हिसाब से। इसके बाद मैं डॉज की बात करूंगा। डॉज जो है, डॉज क्या करेगा, डॉज की भी जो है राइट नाउ दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट, इस चैनल या ट्रेंड लाइन जो भी बोलो, इसको ब्रेकआउट किया, इसको टेस्ट नहीं किया, ठीक है, रीटेस्ट नहीं किया एंड देन बूम। तो यहाँ से इसको ब्रेक डाउन किया, इसको रीटेस्ट नहीं किया, ठीक है। तो दो सिनेरियो है, ये सारा एरिया फिल करेगा डॉज, ठीक है, आने वाले दिनों में। या तो यहीं से डंप कर जाएगा। अगर तो आप स्पॉट ट्रेडर हो, स्पॉट में बाइंग देख रहे हो डॉज की, देन आप इस ग्रीन जोन में बाय करोगे डॉज को, ठीक है। अगर तो यहाँ से डंप नहीं करता डॉज, ऊपर की तरफ जाता है, देन आप इस रेड रेजिस्टेंस जोन से डॉज को शॉर्ट करोगे, ठीक है। और ये मैंने टूल भी लगा दिया शॉर्ट करने का। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं डॉज की। उसके बाद हम बात करते हैं जेटीओ की, जिसका फ्री सिग्नल हमने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया और प्रीमियम ग्रुप में भी शेयर किया। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर टारगेट्स जो थे वो मैं साथ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि हमने अभी शेयर किया था और अल्हम्दुलिल्लाह सारे टारगेट्स हिट कर गया विद इन 1 फकिंग आवर। सो ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज बताई थी, ठीक है। यहाँ से पंप कर गया, ठीक है। अब नेक्स्ट तो जो दो पॉसिबिलिटीज है वो ये है, अगर तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है जेटीयू, देन यहाँ से अपवर्ड चला जाएगा। अगर तो इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता देन वापस इसी जोन में आ जाएगा जेटीयू। तो ये जेटीयू की मोटी मोटी अपडेट थी, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एलटीसी की।
एलटीसी की बात करेंगे हम बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से। सही है, एलटीसी जो है राइट नाउ अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, ठीक है। यहाँ भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ से अगर तो इस रेड जोन रेजिस्टेंस जोन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस एरो को फॉलो करेगा, अगर तो इस जोन के ऊपर क्लोजिंग देने से नाकाम रहता है एलटीसी, देन वापस डाउन साइड पर आ जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे सॉरी बीटीसी डोमिनेंस, जो कि इम्पोर्टेंट चार्ट है, ये मैंने अपनी फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर किया था, ठीक है। तो ये एरो प्ले आउट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक माइनस या रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट किया हुआ है बीटीसी डोमिनेंस ने, अगर तो ये प्ले आउट हुआ एरो, देन आर्ट्स में जो है वो डंप महसूस करेंगे। तो राइट नाउ स्पॉट में बाइंग का टाइम नहीं है, ठीक है। तो ये हल्की फुल्की अपडेट्स थी। अगर तो आपने किसी और कॉइन का एनालिसिस करवाना है तो कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है, वहाँ कॉइन का नाम लिखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हम तो डेली वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो कॉइन जो है वो कवर कर दूंगा मैं। अगर तो स्टिल किसी ने मेरा व्हाट्सएप चैनल जो कि हमारी फ्री कम्युनिटी है ज्वाइन नहीं किया, लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ज्वाइन कर लें। अगर तो आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन जो स्टिल लॉस में है, ठीक है। तो मजीद अपडेट्स के लिए भाई के अकाउंट को फॉलो कर ले। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।